नमस्कार साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपना असाइनमेंट वर्क कब से तैयार करेंगे। देखिए, जिन्होंने भी एडमिशन ले लिया साथियों, जिनका एडमिशन हो गया है, एक बार अपने कॉलेज से ज़रूर संपर्क करेंगे, एक बार अपने कॉलेज से बात करेंगे। बाकी साथियों, ज़्यादातर कोशिश यह कीजिए कि यदि आपने अपना एडमिशन ले लिया है तो एडमिशन लेने के लगभग 30 से 45 दिन के भीतर आप अपना असाइनमेंट जो है उसको लिख के तैयार रखिए अपने पास। ठीक है, और अपने पास असाइनमेंट लिख कर आप तैयार रखेंगे तो आपके कॉलेज के द्वारा जैसे ही कॉल आएगा या फिर आप अपने कॉलेज से बात करके आप ले जाके तुरंत जमा कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट को तैयार करने में भी शायद थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप पहले से अपना असाइनमेंट वर्क तैयार कीजिए। बाकी असाइनमेंट अपना कॉपी तैयार करने के लिए असाइनमेंट जो पेपर होगा वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना होगा। और कैसे आप डाउनलोड करेंगे, सिंपली जो आप यूपीआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे और जब इस प्रकार इसका होम पेज आपके सामने साथियों ओपन होकर आएगा तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन लिखा मिलेगा एग्जामिनेशन का। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए असाइनमेंट पेपर का ऑप्शन आपको लिखा मिलेगा। सिंपली आप इस असाइनमेंट पेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखिए ओपन होकर आएगा। क्योंकि आपने जनवरी 2026 में एडमिशन लिया है साथियों, तो यहाँ पे देखिए आपको ऊपर लिखा मिलेगा जून और जनवरी 2026 का ऑप्शन पहला वाला। तो यदि आपने 26 में एडमिशन लिया है तो आप इस 26 वाले असाइनमेंट को डाउनलोड करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। इसके सामने एक क्लिक हियर का ऑप्शन आपको लिखा मिलेगा। सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं यह आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिया गया पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और यहाँ पे ग्रेजुएशन प्रोग्राम, यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम, यहाँ पे अवेयरनेस और सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया गया है। तो यदि आपने एमए में एडमिशन लिया या फिर पोस्ट ग्रेजुएट वाले में एडमिशन लिया है तो सबसे पहले बात आपके पास यह होनी चाहिए कि आपने जिस भी सब्जेक्ट से एडमिशन लिया है उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि आपने एमए जियोग्राफी से एडमिशन लिया है तो उसका कोड होता है MAGO। ठीक है, यदि आपने एमए पॉलिटिकल साइंस से लिया है तो उसका कोड होता है MAPS। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का एक अलग ही साथियों सब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट से आप एडमिशन लें उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड आप अपने पास नोट करके जरूर रखें, क्योंकि वो आपको असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि MAGO कहाँ पर लिखा हुआ है और MAGO आपको कहाँ मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट वाले प्रोग्राम में मिलेगा। ठीक है, यहाँ फिर आप इस प्रकार से स्क्रॉल कर देखेंगे कि MAGO कहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा MAGO। ठीक है, तो इसी प्रकार से जिस भी सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करना है उसका कोड आपको पता होना चाहिए और इसी कोड के माध्यम से आप यहाँ से डाउनलोड करें। कैसे डाउनलोड करेंगे, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से PDF में साथियों डाउनलोड होकर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, ये जो देखिए असाइनमेंट जो ये दिया गया है असाइनमेंट पेपर, इसको आप प्रिंट करके निकाल लेंगे। और ये जो आपका एक पेपर होता है साथियों, एक पेपर आपका देखिए 30 नंबर का होता है। कितने नंबर का, मैक्सिमम 30 नंबर का ये आपका पेपर होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सारा डिटेल दिया गया है कि यहाँ पे सबसे पहले निर्देश दिया गया है, उसमें बताया कि सभी प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक आपके लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको 200 से लेकर 300 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, और तीसरा दिया गया कि प्रश्न संख्या 7 से लेकर 9 तक आपके साथियों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको 500 से लेकर 800 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पर दिया गया कि प्रश्नों का उत्तर आप हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिख सकते हैं और आपको ये हाथ से लिखकर तैयार करना होगा। जो अपना असाइनमेंट जो पुस्तिका है, जो असाइनमेंट कॉपी होगी, उसको आपको अपने हाथ से लिखकर साथियों क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, वापिस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहले आपका 6 क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन ए में। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन दिया है। 6 3 9, टोटल आपके 9 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है एक पेपर में। ठीक है, और जितने भी पेपर रहेंगे सब पेपर में सेम इसी प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया रहेगा और सबका क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको लॉन्ग आंसर टाइप में और शॉर्ट आंसर टाइप में लिखना होगा। ठीक है, असाइनमेंट का साथियों जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी जो कॉपी है वो आपको अपने एचडी सेंटर से प्राप्त करनी होगी। यदि आपके एचडी सेंटर वाले असाइनमेंट कॉपी देते हैं तो ठीक है, यदि नहीं देते हैं तो आप मार्केट से A4 साइज़ की जो है आप कॉपी खरीद के उसमें अपने असाइनमेंट कार्य को क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपने असाइनमेंट पेपर को लिख सकते हैं। तो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, कॉपी ऑफ मार्केट से या फिर अपने एचडी सेंटर से प्राप्त कर लीजिए। और इसके आंसर को आप कहाँ लिखेंगे, देखिए इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा यह भी आप जान लीजिए।
इसका आंसर साथियों आप गूगल से भी सर्च करके लिख सकते हैं। यदि गूगल पे आपको नहीं मिलता है तो आपने एडमिशन लिया है और आपके पास यदि बुक आ गई है तो आप बुक से भी देखकर इसके आंसर को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं साथियों, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो अपने असाइनमेंट पेपर को तैयार कर सकते हैं। बाकी आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें। यदि आपने एडमिशन ले लिया है और आपका असाइनमेंट पेपर जो है, क्वेश्चन जो पेपर है वो वेबसाइट पर आ गया है, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके उसको आप प्रिंट निकाल लीजिए और निकाल के अपना असाइनमेंट जो हुआ लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी असाइनमेंट संबंधित और भी आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा, कोई क्वेश्चन होगा साथियों, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछेगा। हम उसका जवाब साथियों चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आपको जरूर देंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए साथियों। बाकी देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ देखिए सेमेस्टर भी यहाँ पे आपको लिखा है, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पहला पेपर है। नीचे आप आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर, देखिए दूसरा पेपर है। फिर देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर आपका लिखा हुआ है, देखिए ये आपका तीसरा पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका चौथा पेपर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे और भी नीचे आएंगे, यहाँ देखिए आपका पांचवा पेपर दिया गया है। ठीक, फिर और भी आप नीचे आएंगे, यहाँ देखिए आपका छठा पेपर ये आपका दिया गया है। ये सारे पेपर जितने भी यहाँ पे पेपर दिए रहेंगे, खाली प्रोजेक्ट को जो आपका प्रोजेक्ट वाला और मौखिक वाला पेपर होगा उसको छोड़कर बाकी जितने भी यहाँ पे पेपर दिए रहेंगे साथियों, वो सारे पेपर सेम होते हैं। सेम का मतलब सभी के दो खंड होते हैं और सभी का आंसर आपको लॉन्ग आंसर टाइप पे और शॉर्ट आंसर टाइप पे लिखना होता है। ठीक है, जो हमने आपको अभी शुरू में बताया। ठीक है, और एक पेपर आपके जो होती है वह असाइनमेंट जो लिखने वाला होता है, ये आपका एक पेपर 30 नंबर का होता है। बाकी जो आपके प्रोजेक्ट वाले पेपर होते हैं, ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट वाले पेपर होते हैं या फिर मौखिक पेपर, वो आपके एक पेपर 100 नंबर के साथियों होते हैं। ठीक है, और साथियों हम आपको बता दें कि असाइनमेंट के साथ ही आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क भी तैयार करके जमा करना होता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट वाला पेपर जो है, प्रोजेक्ट वाला पेपर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए आपको दिया गया है प्रोजेक्ट वाला ये पेपर। देखिए सेकंड सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर है। यहाँ पे GO 110 वाला जो है ये आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर है। तो आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट वाला यानी असाइनमेंट के साथ साथ आपको अपना प्रोजेक्ट भी तैयार करके साथियों आपको अपने AG सेंटर पर अपने कॉलेज में जमा करना होता है। ये देखिए आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया, नोट पे देखिए आपको बताया गया कि किसी एक विषय पर आपको अपना परियोजना कार्य जो है वह 3 प्रतियों में तैयार करना है और अध्ययन केंद्र पर आपको क्या करना है साथियों, जमा करना है। ठीक है, टॉपिक कहाँ पे मिलेगा, टॉपिक देखिए यहाँ पे दिया गया है। पहला टॉपिक दिया गया है यहाँ पे, कुंभ मेला प्रयागराज 2025 का पर्यावरणीय जो प्रभाव है, इस पर आप अपना प्रयोग तैयार कीजिए। दूसरा टॉपिक दिया गया कि प्रयाग के आर्थिक विकास में कुंभ मेला की जो भौगोलिक भूमिका है उसका आप विश्लेषण कीजिए, इस पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल देखिए जो है यहाँ पे आपको 5 टॉपिक दिया गया है, 1 से लेकर 5 टॉपिक दिया गया है। तो किसी एक टॉपिक पर आपने प्रोजेक्ट बुक को भी तैयार कर लीजिए और तैयार करके अपने असाइनमेंट के साथ अपना प्रोजेक्ट भी अपने AD सेंटर पर अपने अध्ययन केंद्र पर साथियों क्या कीजिए, टाइम से जमा कर दीजिए। और ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि यदि आप टाइम से अपना प्रोजेक्ट और असाइनमेंट लिख कर तैयार कर देंगे साथियों, जमा कर देंगे अपने AD सेंटर में, तो आपका जो असाइनमेंट का नंबर होगा वो जल्द से जल्द अपडेट हो जाएगा। और एक बार और हम आपको बता दें कि ये नोटिस भी जारी किया गया था UPRTO के द्वारा कि यदि कोई भी विद्यार्थी अपना असाइनमेंट टाइम पर लिख कर नहीं जमा करता है तो उसका जो एडमिट कार्ड होगा साथियों वह जारी नहीं किया जाएगा। और जब आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा तो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपका 1 साल गैप हो जाएगा। यानी 1 साल आपको दोबारा से फिर से उसका फॉर्म फिलअप करके फिर से आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा। इसलिए आप अपने असाइनमेंट पर जरूर ध्यान दें और असाइनमेंट का 3 कॉपी तैयार करें साथियों। 2 कॉपी तैयार की, 1 कॉपी अपने पास में रखें, क्योंकि जिस प्रकार से आपके असाइनमेंट में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन होता है, 1 आध 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी फंस जाते हैं। तो सेम आप इसी प्रकार से तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको एग्ज़ाम भी अच्छे नंबर से आप क्लियर करें। और सेम इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी साथियों क्वेश्चन जो होगा पूछा जाता है, जिस प्रकार से अपना असाइनमेंट को तैयार करते हैं। ठीक है।